और आप सब जब गए अपने अपने स्कूल गए होंगे ना? हाँ, सभी लोग गए। अपने स्कूल जाते ही आप क्या सोचते थे? आपको क्या समझाया जाता था कि बनाओ एक शानदार सा टाइम टेबल, और फिर आप क्या करते थे? फिर आप एक अच्छा सा टाइम टेबल बना के अपने पास रख लेते थे। कैसा होता था आपका टाइम टेबल? कि घर आऊंगा 2 बजे, 3 से 4 मैथ्स, 4 से 5 सोशल साइंस, और 5 से 6 हिंदी। ऐसे करके आप अपना सारा समय ना बड़े बेहतरीन एक टाइम टेबल बना के अपने पास रखते थे। सारा का सारा देश, सारा का सारा स्कूल, विद्यार्थी, हम सब योजना आयोग यानी कि नीति आयोग बने हुए थे, है ना? और जब घर पहुंचते थे तो बैग एक कोने में फेंकने के बाद कोई भी उस टाइम टेबल पे इम्प्लीमेंट नहीं करता था। यानी कि हम टाइम टेबल बनाने में एक्सपर्ट हैं, लेकिन उसको पूरा करने में एक्सपर्ट नहीं है। अब ध्यान ये रखना है कि टाइम टेबल दरअसल आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बनाना बहुत जरूरी है। अब उस टाइम टेबल की 4-5 चीजें कौन सी इंपॉर्टेंट है? जैसे सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट है कि टाइम टेबल कभी भी 100% अगर आप बनाएंगे तो वो 100% कभी पूरा होगा ही नहीं। यानी कि ये मान के चलना चाहिए कि अगर मैंने कोई टाइम टेबल बनाया है तो 100% टाइम टेबल पूरा हो, या उस पे लिखी गई एक एक बात, एक एक क्लास पूरे समय पे खत्म हो जाए। ऐसा संभावना है कि शायद ऐसा हर दिन ना हो पाए। इसलिए मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा कि जो भी टाइम टेबल बनाया है वो अक्षरशः यानी कि वर्ड बाय वर्ड या टाइम बाय टाइम पूरा ना हो, इसकी संभावना है। इसके लिए यह ध्यान रखना होगा कि अगर आप लगभग 60 से 80% के बीच में भी अपनी बनाई गई सूची और दिनचर्या और टाइम टेबल पे चल पाते हैं तो ये एक अच्छा साइन है। दूसरी बात क्या है कि आपने जिन चीजों के लिए जो समय फिक्स किया है, जैसे आपने टाइम फिक्स किया है कि मैं 3 से 4 ये पढ़ूंगा, 4 से 6 ऑप्शनल पढ़ूंगा, या 6 से 8 करंट अफेयर्स पढ़ूंगा, तो आपको अपने आप को घड़ी के साथ चलाना बहुत जरूरी है। यानी कि आपको अपना स्विच ऑन और स्विच ऑफ मोड बनाना होगा कि अगर टाइम खत्म हो गया, एक सब्जेक्ट की बात पूरी हो गई, तो उसको वहां पर रोकना है और फिर थोड़ा सा ब्रेक लेना है और फिर वापस टेबल पे लौटना है। यानी कि हमारी समस्या क्या है कि जैसे अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो उससे हम वापस ही नहीं आ पाते, पढ़ते रहते हैं। मालूम चला कि न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और लगा दिए 3 घंटे, और समय कितना देना था? 40 मिनट्स का, 1 आवर का, 1.5 आवर का, लेकिन दे कितना दिया? 3 आवर्स का। तो जब भी आप इस तरह की ओवरलैपिंग करेंगे तो कोई दूसरा विषय परेशान हो जाएगा। इसलिए आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि टाइम टेबल अगर बनाया है तो उसमें इस चीज का ध्यान रखना होगा कि आप जिस विषय के लिए आपने जो समय दिया है उसको पूरा करें। और तीसरी बात क्या है कि एक रीस्टार्ट का बटन जो है ना, वो केवल कंप्यूटर में नहीं होता है, वो रीस्टार्ट का बटन आपके पास भी होता है। कैसा बटन होता है वो? मतलब कि अगर आप किसी वजह से अपनी पढ़ाई नहीं कर पाए, ब्रेक आ गया, कुछ छुट्टियां हो गई, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ गई, मान लेते हैं दैहिक दैविक भौतिक कोई समस्या आ गई आपके पास, तो फिर क्या करना है? फिर शुरू करना है, फिर से अपने टाइम टेबल पे लौटना है। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो शायद हो सकता है कि आपकी पढ़ाई एक सुचारू रूप से चले। और इसके अलावा हम विषय को बार बार फिर से शुरू करना कर देते हैं। जैसे कुछ लोगों की एंशियंट हिस्ट्री बहुत अच्छी होती है, प्राचीन भारतीय इतिहास। क्यों अच्छा होता है? क्योंकि जब भी वो पढ़ाई करना शुरू करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, वैदिक एज, इतना पढ़ने के बाद मान लीजिए पढ़ाई रुकी, वो फिर से शुरू हुई, वो फिर से उठा के क्या करते हैं? फिर से पढ़ने लगते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि आपका टाइम टेबल सही मायनों में आपके ही समय का एक बेहतर प्रयोग है, उपयोग है। अगर आप उसको सही ढंग से नहीं समझेंगे तो इन परीक्षाओं में सफलतापूर्वक एक मतलब मैं सीधी और साफ बात करता हूँ, छोड़िए ये सब। यानी ये कि आपकी यात्रा भी रोचक होनी चाहिए ना। डेस्टिनेशन या जिस जहां तक आपको पहुंचना है वो तो एक उद्देश्य है दिमाग में, लेकिन उसकी यात्रा और उसकी जर्नी का क्या? तो टाइम टेबल एक जर्नी है, टाइम टेबल एक यात्रा है, और इस यात्रा को आप जितने व्यवस्थित रूप से करेंगे, जितना एक धरातल पर रह के करेंगे, जितनी रियलिस्टिक अप्रोच से करेंगे, उतना ही आपको फायदा होगा।